दोस्तों, मुसलमानों को मिट्टी में मिला देने का सपना देखने वालों के लिए स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स एक बेहतरीन नजीर बन चुका है, क्योंकि इस शख्स ने मुसलमानों को मिट्टी में मिला देने का संकल्प ले रखा था और मुसलमानों का किस तरीके से खून चूसता हुआ ये तानाशाह नजर आ रहा था, इसकी तस्वीरों को दुनिया ने देखा। और अब इसकी हालात ये हो चुके हैं कि ये खुद मिट्टी में मिलने के लिए मजबूर हो चुका है, जिसकी तस्वीरें इजराइल से लगातार सामने आ रही हैं। जो बड़े बड़े दावे करता था कि किसी भी मुस्लिम देश को चुटकी में मसल करके रख देगा, आज उसी की आवाम ने उसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने का संकल्प ले लिया है। और इतिहास में पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू को इतनी जलालत का सामना करना पड़ रहा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जिस तरीके से इस शख्स ने मुसलमानों का खून चूसा, मुसलमानों का कत्ले आम किया, आज उसकी सजा इसे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां लाखों फोर्स इसके कदमों में बिछ जाती थी, आज उसी फोर्स के साथ उसकी देखरेख में अपना घर छोड़ करके भागता हुआ दिखाई दिया है बेंजामिन नेतन्याहू। और इसकी मार ये पड़ी है कि दुनिया भर में इजराइल एम्बेसी को बंद कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और किस तरीके से जनता ने बैरिकेड तोड़ करके इसकी घर की ओर रुख किया है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा इजराइल की आवाम का ये आक्रोश, और इस आक्रोश ने बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। जहां अपना घर छोड़ करके बेंजामिन नेतन्याहू भाग चुका है, किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में कई तानाशाह बहुत परेशान हैं। जनता इनके खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। लाखों लोग हर रोज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राजील, इजराइल की आवाम अपनी अपनी सरकारों से परेशान है, नाराज है। इन देशों में हालात युद्ध के जैसे बने हुए हैं। फ्रांस में राजधानी को वहां की जनता ने घेर रखा है, तो इजराइल के लोगों ने वहां की राजधानी समेत पूरे देश में नेतन्याहू की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लाखों इजरायली पुलिस कानून में बदलाव के खिलाफ नेतन्याहू की सरकार से नाराज है। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के सामने सभी रास्तों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। देश भर के एयरपोर्ट के रास्ते बंद कर दिए हैं। दुनिया भर में इजरायली एम्बेसी ने काम करना अब बंद कर दिया है। पायलट नेतन्याहू के जहाज में बिठाकर जहाज उड़ाने को तैयार नहीं है। इजराइल ने प्रधानमंत्री और उसके परिवार की सरकार आवास छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की न्यायिक ओवरहॉल योजना के विरुद्ध 27 मार्च को दुनिया भर में इजराइल के दूतावासों, राजनयिक मिशनों को बंद कर दिया गया है। जहां रॉयटर्स के अनुसार एक पत्र में श्रमिक महासंघ द्वारा घोषित इजराइल में देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। देश और विदेश में विदेश मंत्रालय की गतिविधियां आपातकालीन सेवाओं तक सीमित रहेंगी। इस बीच भारत में दिल्ली में इजराइल दूतावास को बंद रहने का निर्देश दिया गया है और अगली सूचना तक कोई काउंसुलर सेवा प्रदान नहीं करेगा। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के हफ्तों के बाद नेतन्याहू के गठबंधन के कुछ सांसदों ने अपने समर्थकों को यरूशलेम में भी संसद के सामने आने का ऐलान किया है। घटनाक्रम के बाद नेतन्याहू ने ट्वीट कर इजरायली प्रदर्शनकारियों और प्रति प्रदर्शनकारियों से हिंसा से बचने का ऐलान किया, क्योंकि उनकी कठोर सही न्यायिक योजना पर भ्रम गहरा गया था।
इससे पहले आज इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ग ने नेतन्याहू से अपनी विवादास्पद योजना को तुरंत रोकने की अपील करते हुए चेतावनी दी थी कि इस कदम ने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज को खतरे में डाल दिया है। इजराइल के लोगों की एकता के लिए आवश्यक जिम्मेदारी की खातिर मैं आपसे विधायी प्रक्रिया को तुरंत रोकने का ऐलान करता हूं। उन्होंने जोर दिया कि सत्ता में सभी नेताओं से देश के नागरिकों को सबसे ऊपर रखने का ऐलान किया। मैं नेसेट के सभी गुटों, गठबंधन और विपक्ष के नेताओं से समान रूप से इस देश के नागरिकों को सबसे ऊपर रखने और बिना किसी देरी के साहस और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील करता हूं। अब जागो, ये एक राजनीतिक क्षण नहीं है, ये एक क्षण है नेतृत्व और जिम्मेदारी के लिए। राष्ट्रपति ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा रक्षा मंत्री गैलेंट द्वारा शनिवार शाम को ये कहने के बाद कि न्यायिक ओवरहॉल राज्य की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट, तत्काल और ठोस खतरा है के बाद दसियों हजार लोग कल रात इजराइल में सड़कों पर उतर आए। तो वहीं आपको बता दें कि इजराइल में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी टिप्पणी का जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि इजराइल एक बड़ा देश है जो विदेशी दबाव के आधार पर फैसले नहीं लेता है। जो बाइडेन ने मंगलवार को ही कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि नेतन्याहू उन न्यायिक परिवर्तनों को छोड़ देंगे जिसकी वजह से देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इससे सरकार के लिए एक राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमारा देश एक संप्रभु देश है, यह अपने लोगों की इच्छा से अपने फैसले लेता है। हमारे फैसले किसी विदेशी दबाव में नहीं लिए जाते। हम अपने अच्छे मित्र देशों पर आधारित फैसले नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन सभी की सहमति की मदद से सुधार करने की कोशिश कर रहा है। जो आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने है और किस तरीके से ये शख्स बड़े बड़े दावे करता था मुसलमानों को लेकर के, आज खुद मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल से आ रही हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।